काबुल और हिंदकुश की पहाड़ियों के बीच कहीं एक घना जंगल था, जहां धूप पेड़ों की शाखों से होकर ऐसे गिरती थी जैसे कोई नूर हवा में बिखर रहा हो। इसी जंगल के एक शांत कोने में एक झोपड़ी खड़ी थी। झोपड़ी इतनी साधारण थी कि दूर से देखने पर लगता था जैसे लकड़ियों का कोई छोटा सा ढेर रखा हो, लेकिन पास जाने पर मालूम होता था कि ये किसी इंसान का बसेरा है। यहाँ रहता था एक हकीम, जिसका नाम था हकीम अब्दुर रऊफ। उसके पास न कोई दौलत थी, न कोई नाम, न कोई घर बार। बस दो चीजें थीं जो उसे दुनिया में अलग बनाती थीं: इल्म और अल्लाह पर बेइंतहा भरोसा। हकीम रऊफ का चेहरा दुबला था, मगर आंखें इतनी गहरी हैं कि लगता था जैसे जंगल का सारा सुकून उनकी निगाहों में उतर आया हो। उसका पहनावा फटा हुआ चोगा था और सिर पर एक पुरानी टोप जो शायद कई सर्दियां देख चुकी थी। दिन हो या रात, हवा की हल्की सरसराहट उसके झोपड़े से टकराती रहती और वो भीतर बैठकर जड़ी बूटियों को कूटता रहता, साथ में धीरे धीरे अल्लाह का जिक्र करता। कोई उसे फकीर समझ लेता, कोई जंगल का सन्यासी, मगर जो कभी उसके इलाज से फायदा उठा लेता वो जान लेता कि ये आदमी गरीब जरूर है, मगर इल्म और रूहानियत की दौलत से मालामाल है। उस जंगल से होकर कुछ लोग कभी कभार गुजरते थे, लकड़हारे, चरवाहे, राहगीर, और जब कोई बीमार पड़ता या सांप बिच्छू काट लेता या कोई अचानक बेहोश हो जाता तो सबसे पहले यही हकीम याद आता। लोग कहते थे कि उसके हाथों में शिफा है। कोई पूछता कि ये इलाज आपने कहाँ से सीखा, तो हकीम मुस्कुराकर जवाब देता, इल्म अल्लाह देता है, मैं तो बस उसके हुक्म का एक जरिया हूं। उसके इस जवाब में इतनी सादगी थी कि इंसान दिल से यकीन करने लगता था। जंगल के उस हिस्से में एक छोटी सी नदी भी बहती थी। उसका पानी इतना साफ था कि नीचे पड़े पत्थर तक साफ दिखाई देते थे। हकीम सुबह होते ही वहां जाकर वुजू करता, 2 रकात नमाज पढ़ता और फिर अपने काम में लग जाता। उसके पास जो जड़ी बूटियां थीं वे उसने जंगल के कोने कोने से पहचान कर इकट्ठी की थीं। हर पत्ती, हर छाल, हर फूल की खुशबू और ताकत से वो वाकिफ था। लोग कहते कि उसने ये हुनर अपने किसी उस्ताद से सीखा होगा, लेकिन सच ये था कि उसके उस्ताद भी जंगल ही थे और उसके मालिक भी जंगल के पैदा करने वाले। जब कोई बीमारी हकीम के पास आती, वह पहले मरीज की आंखें देखता, नफ्स पकड़ता, फिर किसी जड़ी बूटी की महक सूंघता और फिर अल्लाह का नाम लेकर इलाज शुरू करता। एक दिन ऐसा हुआ कि जंगल में रहने वाली एक बुढ़िया अपनी बहू और पोते के साथ वहां पहुंची। पोता बुरी तरह कांप रहा था। उसका चेहरा पीला था और बदन में जैसे जान ही न रही हो। बुढ़िया ने हकीम से कहा, बाबा, ये बच्चा रात से तप रहा है, हाथ पांव ठंडे हो रहे हैं, हमें समझ नहीं आ रहा क्या करें। हकीम ने बच्चे का माथा छुआ, फिर उसके हाथ पकड़े। उसने आंखें बंद की और अल्लाह का नाम लिया। फिर झोपड़ी के भीतर जाकर 3 अलग अलग जड़ी बूटियां निकालीं, उन्हें कूटा, उबाला और बच्चे को पिलाया। थोड़ी ही देर में बच्चे की सांसें सामान्य होने लगीं और कांपना कम हो गया। बुढ़िया की आंखों में आंसू आ गए। अल्लाह तुम्हें सलामत रखे बाबा, उसने कहा। हकीम मुस्कुराया और बोला, बेटे, मुझे नहीं, अपने रब का शुक्र करो, मैं तो बस एक जरिया हूं। हकीम की यही आदत थी, जो भी आता वह कुछ न लेता। लोग कभार खाने को कुछ ला देते, दूध रख जाते, कभी शहद, कभी गेहूं का थैला, मगर हकीम कभी मांगता नहीं था। उसका मानना था कि असली दाता अल्लाह है, इंसान को जरूरत सिर्फ दरवाजा खटखटाने की है। एक दिन अचानक जंगल के पास की बस्ती में खबर फैली कि एक घुड़सवार बड़ी तेजी से उस ओर आता देखा गया है। लोग हैरान थे कि इस वीरान जंगल में कौन आएगा। जब सवार करीब पहुंचा तो देखा कि उसके कपड़े शाही अंदाज के थे और उसकी कमर पर तलवार लटक रही थी। सवार घोड़े से उतरा, हाँफता हुआ हकीम की झोपड़ी की ओर बढ़ा। क्या तुम हकीम रऊफ हो? उसने पूछा। हकीम ने शांत स्वर में कहा, हाँ बेटे, कहो, क्या तकलीफ है? सवार ने कहा, मैं बादशाह के महल से आया हूं। बादशाह बुरी तरह बीमार है। तमाम हकीमों ने कोशिश की, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। अब सुल्तान की हालत लगातार गिर रही है। किसी ने कहा कि इस जंगल में एक हकीम है जिसके हाथ में शिफा है, इसलिए मुझे तुम्हें बुलाने भेजा गया है। हकीम ने यह सुना तो गहरी सांस ली। उसके माथे पर हल्की लकीरें उभर आईं। उसने पूछा, बादशाह को क्या बीमारी है? सवार ने कहा, 3 दिन से बेहोशी में है, ना आंखें खुलती हैं, ना कोई दवा असर कर रही है। पेट में दर्द की शिकायत थी, फिर अचानक हालत बिगड़ गई। महल में हड़कंप मचा हुआ है। हकीम कुछ पल सोचता रहा, फिर उसने कहा, इंसान बड़ा हो या छोटा, अमीर हो या गरीब, बीमारी में फर्क नहीं करती और इलाज देने वाला भी एक ही है, अल्लाह। मैं चलूंगा, मगर जंगल छोड़ना मेरे लिए आसान नहीं।
फिर भी जब किसी की जान का सवाल हो तो जाना जरूरी है। ये कहकर उसने अपनी चौघी की जेब में कुछ खास जड़ी बूटियां डाली, पाउच में सूखी दवाइयां रखीं, एक बोतल में नदी का पानी भरा और अपनी पुरानी लाठी उठा ली। सवार उसे घोड़े पर बैठाना चाहता था, लेकिन हकीम ने मना कर दिया। मैं पैदल ही चलूंगा, उसने कहा। इंसान जितना जमीन के करीब रहता है उतना अपने रब के करीब महसूस करता है। सवार ने उसकी बात का सम्मान किया और दोनों महल की ओर चल पड़े। नदी के किनारे से गुजरते हुए, पहाड़ियों के नीचे से होते हुए कई घंटे बाद वे शहर पहुंचे। शहर का नजारा जंगल से बिल्कुल उलट था। ऊंची दीवारें, लंबे बाजार, शोर शराबा, फेरी वालों की आवाजें और भीड़ में दौड़ते लोग। हकीम इन सबको लंबे समय बाद देख रहा था। उसे शोर से हमेशा बेगड़ती लगती थी। जंगल की खामोशी उसकी रूह का हिस्सा बन चुकी थी। फिर भी वो चलता रहा, क्योंकि उसके दिल में बस एक ही बात थी, बादशाह का इलाज। महल का फाटक बहुत विशाल था। सिपाहियों ने जब हकीम को देखा तो पहले शक की निगाह से देखा। उसके फटे कपड़े, पुराना चौघा और साधारण शक्ल देखकर वो बेचैन हुए। क्या ये बादशाह का इलाज करेगा? किसी ने तंज कसा, मगर सवार ने कहा, जबान संभालो, यही वो हकीम है जिसे बुलाने के लिए मुझे भेजा गया था। तब जाकर दरवाजा खोला गया। महल के अंदर कदम रखते ही हकीम ने महसूस किया कि हवा भी यहां अलग है, इत्रों से भरी, रंगों से सजी, मगर दिलों में शायद बेचैनी भी उतनी ही भारी है। बड़े बड़े पर्दे, संगमरमर के फर्श, सोने चांदी की सजावट, सब कुछ दुनिया का लुत्फ दिखा रहे थे। लेकिन बेदिल दिलों के बीच लग्जरी कितनी भी हो, किसी की जान की अर्जम कभी कम नहीं होती। बादशाह जिस कमरे में थे, वहां पहुंचकर हकीम ने देखा कि सुल्तान बिस्तर पर लेटे हुए हैं, चेहरे का रंग उड़ चुका है। महल के दरबारी हकीम, वजीर और पहरेदार चारों ओर खड़े थे। सबकी आंखों में निराशा थी। एक हकीम ने कहा, कई दवाइयां आजमा चुके हैं लेकिन कोई असर नहीं। वजीर ने कहा, उम्मीद इसी आदमी से है, वरना। और उसकी आवाज रुक गई। हकीम आगे बढ़ा। उसने बादशाह की नब्ज पकड़ी। नब्ज कमजोर थी, अनियमित भी। फिर उसने बादशाह का पेट हल्के से दबाया। बादशाह के चेहरे पर दर्द की हल्की झलक आई। हकीम ने अपनी उंगलियां उनके माथे पर रखी, फिर आंखें बंद कर ली। कुछ देर ऐसे ही खड़ा रहा, फिर धीरे से बोला, ये तकलीफ किसी साधारण वजह से नहीं, बादशाह को जहरीली चीज खिलाई गई है। पूरा कमरा जैसे सन्नाटे में बदल गया। वजीर चौंक कर बोला, जहर? लेकिन कैसे? महल के हकीमों ने भी हैरानी से देखा। उनमें से एक ने कहा, हमने तो कभी ऐसा शक नहीं किया था। हकीम ने कहा, यह कोई आम जहर नहीं, जंगल की एक दुर्लभ जड़ी होती है जिसे गलत तरीके से मिलाकर पिलाया जाए तो 3 दिन बाद असर दिखाती है। ये वही जहर है। कमरे में मौजूद हर व्यक्ति की धड़कन तेज हो गई। ये पहला संकेत था कि बादशाह पर कोई अंदरूनी चाल चली गई है। हकीम ने अपना थैला खोला। उसमें से एक छोटी शीशी निकाली जिसमें हल्का हरा तरल था। ये जहर का तोड़ है। अगर अल्लाह ने चाहा तो बादशाह बच जाएंगे, मगर इनके लिए अगले 24 घंटे बेहद अहम है। फिर उसने शीशी की कुछ बूंदें पानी में मिलाई और बादशाह को पिलाई। बादशाह के गले से दवा नीचे उतरी, फिर उनका सीना थोड़ा ऊपर नीचे हुआ। हकीम ने गहरी सांस ली और बोला, अब हमें इंतजार करना होगा। रात भर हकीम बादशाह के पास बैठा रहा। कभी उनकी नब्ज देखता, कभी माथा पोंछता, कभी अल्लाह का जिक्र करता। वो थका नहीं, ना सोया, ना आंखें बंद की, जैसे वो भी बीमारी से लड़ रहा हो। कमरे के कोने में एक दीपक जल रहा था, जिसकी रोशनी कभी कभी हकीम के चेहरे पर पड़ती और उसकी दाढ़ी और थकी हुई मगर रोशन आंखें और भी गहरी लगने लगती। रात के आखिरी पहर बादशाह की उंगलियां हल्की सी हिलीं। हकीम तुरंत झुका, नब्ज देखी। इस बार नब्ज मजबूत थी। उसने अल्लाह का शुक्र अदा किया। शुक्र है, रब ने सुन ली, वो बोला। सुबह होते ही बादशाह ने आंखें खोल दी। कमरे में हड़कंप मचिया। वजीर भाग कर आया, सिपाही दौड़े। शाही हकीम हैरान रह गए। बादशाह ने धीमे से कहा, मैं कहाँ हूं? वजीर ने भावुक होकर कहा, जहां आपको होना चाहिए था हुजूर, और आपकी जान इसी गरीब हकीम ने बचाई है। बादशाह ने हकीम की ओर देखा, कुछ पल देखता रहा, मानो किसी रहस्य को समझ रहा हो। आखिर उसने कहा, मैंने बहुत हकीम देखे, बहुत दौलतमंद लोग देखे, मगर ऐसा सुकून और ऐसा नूर कभी नहीं देखा। तुम्हारा नाम क्या है? हकीम ने सिर झुकाकर कहा, अब्दुर रऊफ। बादशाह ने पूछा, क्या चाहो मांग लो। हकीम मुस्कुराया, मैं ना कभी अपने लिए कुछ नहीं मांगा और आज भी नहीं मांगूंगा। मेरा काम इंसान की सेवा करना है।
बादशाह उसकी ये बात सुनकर और भी प्रभावित हुआ। उसने वजीर की तरफ देखकर कहा, यह आदमी गरीब नहीं, अमीर है। ऐसी दौलत के साथ जो ना बिकती है ना चोरी होती है, हमें इसकी कदर करनी चाहिए। लेकिन हकीम ने कहा, मुझे बस एक चीज चाहिए, मुझे जंगल लौट जाने दीजिए। यह सुनकर वजीर और सिपाही दंग रह गए। कोई ऐसी इज्जत, ऐसा मौका क्यों छोड़ दे? मगर बादशाह समझ गया। उसने कहा, ठीक है, तुम वापस जा सकते हो, लेकिन तुम हमेशा मेरे दिल में रहोगे। अगर कभी तुम्हें कोई जरूरत पड़े तो जान लेना कि मेरा दरवाजा तुम्हारे लिए हमेशा खुला है। हकीम ने सिर झुकाकर शुक्र अदा किया और जंगल की ओर चल पड़ा। हकीम रऊफ महल से निकला और शहर की चहल पहल को पार करता हुआ फिर उसी जंगल की ओर लौट पड़ा जहां वो आधी उम्र से भी ज्यादा वक्त गुजार चुका था। सड़क पर लोग उसे देख देख कर बातें कर रहे थे। कोई कहता, ये वही है जिसने बादशाह को मौत के मुंह से निकाला। कोई कहता, देखो इतना बड़ा काम करने के बाद भी कैसे सादगी में चल रहा है। मगर हकीम को इन बातों से कोई फर्क नहीं पड़ता था। उसका दिल बस अपने जंगल, अपनी झोंपड़ी और अपनी पुरानी दिनचर्या में वापस लौटने का था। उसे ऐसा लगता था जैसे शहर की हर आवाज, हर पत्थर और हर दीवार उसे बुलाती नहीं बल्कि रोकती है। मगर जंगल की हवा उसे अपने पीछे खींचती है, जैसे माँ अपनी संतान को पुकारती हो। जब वो जंगल के करीब पहुंचा तो उसे वही शांति महसूस हुई जो उसे हमेशा सुकून देती थी। पेड़ों से गिरती रोशनी, दूर से बहती नदी की आवाज, परिंदों की चहचहाट, ये उसका असली घर था। उसने अपनी झोंपड़ी का दरवाजा खोला। लकड़ियों की महक, मिट्टी की गंध, औषधियों की खुशबू, सब कुछ वहीं का वहीं था, जैसे उसकी अनुपस्थिति में भी जंगल उसके लिए सांस ले रहा हो। हकीम ने झोपड़ी में कदम रखा और एक गहरी सांस लेकर शुक्र अदा किया कि उसका असली घर उसकी राह देखता रहा। दिन बीतते गए और हकीम फिर उसी रफ्तार में लौट आया। लोग आते ही इलाज होता, दुआएं मिलती और वो फिर अल्लाह के जिक्र में मशगूल हो जाता। मगर महल में कुछ और ही चल रहा था। बादशाह की बीमारी का ठीक होना केवल एक शुरुआत थी। असल मसला तो वो था जो इस बीमारी के पीछे था। बादशाह को जहर देने वाला कौन था? ये सवाल महल की दीवारों में गूंजता रहता था। एक रात जब बादशाह बिस्तर पर बैठे हुए हवा खा रहे थे, वजीर ने उनके सामने आकर कहा, हुजूर, हमने उस खाने की जांच की जिससे आपकी तबीयत बिगड़ी थी। उस पर किसी अजनबी की उंगलियों के निशान मिले हैं। बादशाह ने गहरी सांस ली। अजनबी? उन्होंने पूछा। वजीर ने सिर हिलाया। जी, और वो आदमी अब महल से गायब है। लगता है कि यह काम किसी अंदरूनी दुश्मन का है। बादशाह ने आसमान की तरफ देखा और कहा, अल्लाह की कसम, मेरी रिहाई उसी गरीब हकीम की वजह से है। अगर वो ना होता तो आज मैं जिंदा ना होता। वजीर ने कहा, हम उसकी सेवा का बदला नहीं चुका सकते, मगर उसके लिए कुछ करना चाहिए। बादशाह ने सिर हिलाया। हाँ, लेकिन जब उसने खुद कुछ नहीं मांगा तो हम उसके दिल का बोझ नहीं बढ़ा सकते। जब जरूरत होगी वो खुद बुलाएगा, या अल्लाह उसे हमारे पास भेज देगा। उधर जंगल में भी हालात बदलने वाले थे। एक रात जब हवा तेज चल रही थी और जंगल के ऊपरी हिस्से में बादलों की गड़गड़ाहट सुनाई दे रही थी, कुछ अजनबी जंगल में दाखिल हुए। वे 4 लोग थे, काले चोगे पहने, कमर में तलवार और आंखों में खौफनाक चमक। उनकी चाल से पता चलता था कि वो यहाँ जंगल की सुंदरता देखने नहीं आए, वो किसी को ढूंढ रहे थे। उनके मुखिया ने कहा, याद रखो, हमारे मालिक को वो हकीम जिंदा चाहिए। उसे बादशाह की बीमारी का सच मालूम है। अगर वो जंगल में रहा तो एक दिन बादशाह को भी पता चल जाएगा कि जहर किसने दिया था। चारों लोग पेड़ों के बीच से गुजरते हुए झोंपड़ी की ओर बढ़े, मगर जंगल ने जैसे उनकी नीयत भांप ली थी। हवा अचानक धीमी हो गई, पत्ते एक अजीब सी आवाज करने लगे, जैसे जंगल उन्हें चेतावनी दे रहा हो। मगर वो लोग न रुके। वे झोपड़ी के दरवाजे तक पहुंचे और भीतर झांका। हकीम अंदर नहीं था। दीपक बुझा हुआ था और जगह पर सिर्फ उसकी लाठी टिकी थी। मुखिया ने गुस्से में कहा, वो यहां नहीं है, उसे ढूंढो। उधर हकीम नदी के किनारे बैठा अल्लाह के नाम में डूबा हुआ था। उसकी आंखें बंद थीं, हाथ हवा पर टिके थे और वो धीरे धीरे दुआ पढ़ रहा था। जब उसकी दुआ पूरी हुई, उसने आंखें खोली और दूर से उसे कुछ हलचल महसूस हुई। उसके दिल को जैसे किसी ने झटका दिया हो। वो उठा और सावधानी से झोपड़ी की ओर चल पड़ा। कुछ दूरी पर पहुंचते ही उसने 4 अजनबियों को देखा। वे उसकी तलाश में थे। हकीम समझ गया कि महल की साजिद जंगल तक पहुंच चुकी है। वो छुपा नहीं, क्योंकि छुपना उसके स्वभाव में नहीं था, लेकिन वो सामने भी नहीं गया। वो किनारे से मुड़ा और दूसरी दिशा में चल दिया ताकि टकराव ना हो और झोपड़ी भी सुरक्षित रहे।
मगर उन लोगों ने जल्दी ही उसके पैरों के निशान देख लिए। वे उसके पीछे चल पड़े। हकीम जंगल के गहरे हिस्से में पहुंच चुका था। यहाँ पेड़ इतने घने थे कि सूरज की किरण बड़े मुश्किल से जमीन तक पहुंचती थी। अचानक उसे पीछे से आवाज सुनाई दी, रुको हकीम। वो मुड़ा नहीं। उसने बस कहा, तुम लोग जो भी चाहते हो मैं वो नहीं कर सकता। अल्लाह के बंदों का नुकसान मेरा रास्ता नहीं। लेकिन वो लोग सुनने नहीं आए थे। उनके कदमों की आवाज तेज होती गई। तभी अचानक जंगल के एक बड़े पेड़ की जड़ के पास उसने एक बूढ़े लकड़हारे को देखा जो शायद ईंधन काट रहा था। हकीम ने उसकी ओर देखा, फिर कहा, बाबा आप यहां मत रुकिए, ये जगह सुरक्षित नहीं है। लकड़हारा कुछ समझ पाता उससे पहले ही चारों आदमी वहां पहुंच गए। उनके मुखिया ने कहा, तुम्हें ले जाएंगे, चाहे तुम चलो या ना चलो। तुमने बादशाह को बचाकर हमारी राह में कांटा डाल दिया है। हकीम ने शांत स्वर में कहा, जान लेने से सच नहीं बदलता। अल्लाह की रजा के बिना पत्ता भी नहीं हिलता। मुखिया ने तलवार निकाल ली, मगर उसी पल लकड़हारा बीच में आ गया और बोला, ये जंगल का आदमी है, इसे हाथ मत लगाना। चारों ने उसकी तरफ देखा। एक ने कहा, दूर हट बूढ़े। लेकिन लकड़हारा हटने को तैयार नहीं था। उसकी दहाड़ गूंज उठी, जंगल वालों को तुम ऐसे नहीं डराते। मुखिया ने गुस्से में उसकी तरफ तलवार घुमाई। हकीम चौंक गया और उसने चीख कर कहा, नहीं। मगर बहुत देर हो चुकी थी। तलवार चली, लकड़हारा जमीन पर गिरा। उसके कपड़ों में खून फैल गया। हकीम उसकी ओर दौड़ा। बूढ़ा हौले से मुस्कुराया और बोला, तुम्हारे लिए जान भी जाए तो अफसोस नहीं। तुमने मेरी दवा कराई थी, मेरा बेटा बचाया था। हकीम की आंखें भर आईं। उसने लकड़हारे के सीने को हाथ से थामा, मगर लकड़हारा अपनी आखिरी सांस ले चुका था। जंगल में एक अजीब सा सन्नाटा छा गया, जैसे हवा भी रुक गई हो। मुखिया ने कहा, अब ये नाटक काफी हुआ, इसे बांधो। मगर वही पल था जब जंगल ने अपने आदमी की मौत का जवाब दिया। अचानक ऊपर की शाखाएं तेजी से हिलने लगीं। एक बड़ी टहनी टूटकर गिरी और एक हमलावर के ऊपर आ गिरी। वो वहीं बेहोश हो गया। दो लोग डरकर पीछे हटे। मुखिया ने घबराहट में इधर उधर देखा। ये जगह ठीक नहीं, चलो, उसने चिल्लाकर कहा। वे भागे, मगर उनका मिशन खत्म नहीं हुआ था, सिर्फ टाल दिया गया था। हकीम लकड़हारे के लाश के पास बैठ गया। उसके हाथ कांप रहे थे। उसने कहा, ए अल्लाह, मैं लोगों को ठीक करने निकला था, ये मौत मेरे हाथों क्यों लिखी गई? उसके दिल में दर्द था, मगर उसकी आंखों में मजबूती भी थी। उसने लकड़हारे को जमीन में दफनाया, उसके माथे पर मिट्टी रखी और लंबी दुआ पढ़ी। अब कहानी ने करवट बदल ली थी। कुछ दिनों के बाद महल में नया तूफान उठा। वही आदमी, महल का खास सेवक, पकड़ा गया जो बादशाह को जहर देने वालों से जुड़ा था। पूछताछ में उसने स्वीकार किया कि वो किसी बाहर वाले गुट के लिए काम करता था जो महल पर कब्जा करके सत्ता को पलटना चाहता था। बादशाह ने गुस्से में पूछा, तुम्हारे सरदार कौन है? लेकिन सेवक सिर्फ इतना बोला, आप उन्हें कभी नहीं पकड़ सकते। उसी रात वो जेल में मरा हुआ पाया गया। वजीर डर गया। उसने बादशाह से कहा, हुजूर, मामला बहुत गहरा हो गया है। वो हकीम इस साजिश के बारे में ज्यादा जान जाएगा। उसके पास खतरा पहुंच चुका है। हमें उसे वापस महल बुलाना चाहिए। बादशाह ने कहा, मैं उसे मजबूर नहीं कर सकता। वो जिस सुकून में जी रहा है वही उसकी जिंदगी है। लेकिन अगर उसके पास खतरा गया है तो मुझे अपने हाथ फैलाने होंगे। उन्हीं दिनों हकीम एक शाम नदी के किनारे बैठा दवा तैयार कर रहा था जब उसी महल के वही सिपाही और वही घोड़सवार उसके पास पहुंचे। सवार ने कहा, हकीम साहब, बादशाह ने आपको बुलाया है। महल पर बड़ा खतरा मंडरा रहा है। दुश्मन आपके बारे में सब जान चुका है। आपको मदद करनी होगी। हकीम ने कहा, मैं जंगल नहीं छोड़ना चाहता। यहां मेरे लोग हैं, मेरा काम है। सवार ने कहा, लेकिन महल में असल लड़ाई आपकी वजह से ही रुकी है। अगर दुश्मनों को पता चल गया कि बादशाह को किसने बचाया था तो वो आपको नहीं छोड़ेंगे, और जब आप यहां नहीं रहेंगे तो ये जंगल भी सुरक्षित नहीं रहेगा। हकीम कुछ देर चुप रहा, फिर उसने अपनी लाठी उठाई और कहा, मैं चलूंगा। वो महल पहुंचा। बादशाह उसे देखकर उठ बैठे। तुम्हें फिर परेशान किया? उन्होंने कहा, मैं परेशान नहीं, चिंतित तब होता जब आप मुझे बुलाते ही नहीं। बादशाह ने कहा, मेरी जिंदगी तुम्हारी अमानत है और अब ये महल भी खतरे में है। वजीर ने नक्शा खोला और बताया कि कौन लोग किस तरह महल पर कब्जा करना चाहते हैं। हकीम ने कहानी को ध्यान से सुना, फिर उसने कहा, यह लड़ाई तलवार की नहीं, नियत और सच की है। लेकिन मेरी जरूरत लड़ाई में नहीं, इलाज में होगी। उस रात महल पर हमला हुआ।
साजिश करने वाला गुट महल की दीवारें फांद कर अंदर घुस आया। तलवारों की आवाज, चीखें, दौड़ते कदम सब एक साथ गूंजने लगे। बादशाह ने युद्ध का नेतृत्व किया, वजीर ने पहरेदारों को संभाला। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण पल तब आया जब बादशाह खुद दुश्मनों के हाथों घायल हो गए। उन्हें तुरंत हकीम के पास लाया गया। बादशाह के सीने पर गहरा घाव था, आसपास हड़कंप था। वजीर बोला, अगर आज तुम ना होते तो महल खत्म हो जाता। हकीम ने कपड़ा फाड़ा, घाव साफ किया, दवा लगाई और कहा, अल्लाह ने चाहा तो आप बच जाएंगे, डरिए मत। बाहर लड़ाई जारी थी, लेकिन महल के लोग हिम्मत नहीं हारे। आखिरकार फज्र की पहली अजान के साथ ही दुश्मनों को खदेड़ दिया गया। हमलावरों का सरदार पकड़ा गया, उसे बादशाह के सामने लाया गया। उसके चेहरे पर गुरूर था, लेकिन आंखों में छिपी हार भी थी। उसने कहा, हमारी हार तुम गरीब हकीम की वजह से है, अगर वो ना होता तो तुम मर चुके होते। बादशाह ने जवाब दिया, ना तुम्हारी तलवार काम आई, ना तुम्हारी साजिश। जीत उसी की होती है जिस पर अल्लाह की नजर हो। और हकीम, वो बस खड़ा रहा जैसे वो इन बातों से ऊपर हो। महल बच गया, बादशाह ठीक हो गए, साजिश नाकाम हो गई। सुबह हुई, लोग खुश थे, महल में रौनक लौट आई। बादशाह ने कहा, अब्दुल रऊफ, अब तुम मेरे साथ रहो, तुम जहां चाहोगे तुम्हारे नाम का बाग बनाऊंगा, दवा खाना बनवाऊंगा। हकीम मुस्कुराया, हुजूर, मेरी दुनिया सोने चांदी की नहीं, मेरी दुनिया उस जंगल में है जहां लोग बिना बोले अपने दुख बताते हैं, जहां जिंदगी सादगी में सांस लेती है। मुझे वापस जाने दीजिए। बादशाह ने ये ख्वाहिश उसकी स्वीकार की। जाने से पहले बादशाह ने उसकी झोली में कुछ नहीं रखा, बल्कि बस उसकी हथेलियां अपने हाथों में लेकर कहा, तुम इस मुल्क के हकीम नहीं, इसकी रूह